तो मैं पिछले 6 महीने से एमआई का 20,000 mAh का पोर्टेबल पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ जिसमें केबल अटैच्ड है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये रियल लाइफ रिव्यू होने वाला है, तो हम बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था और आपको ये पावर बैंक लेना चाहिए या एमआई के और भी अलग अलग पावर बैंक आते हैं, उनमें से कोई एक आपको चूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम इसके बॉडी के बारे में बात करते हैं और इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, पर प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मोटा केस है, ये ऐसा नहीं कि बहुत पतला सा हो, आप इसको ऐसे पकड़ें तो बहुत आवाज़ें आएंगी, क्रिक्स वगैरह आएंगे। तो ये आप ऐसे करके आप इसको जितना मर्जी करें, इसको कुछ नहीं होगा, बहुत ही सॉलिड है। अब इसको उन्होंने बफ़ किया हुआ है, तो इसमें एक मैट फिनिश है, तो रबराइज कोटिंग नहीं है, मैट फिनिश है। तो वो मैट फिनिश पे मैंने स्क्रैचेस तो बहुत सारे डाल दिए। अगर आप इसको पास से देखें तो स्क्रैचेस भी है, गंदा भी है, और एक जगह में मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेंट भी मार दिया है। तो ये सब हुआ क्योंकि मैं इसको बहुत ही रफ़ यूज़ कर रहा था। तो मेरे ऐसे डिवाइसेस, मतलब मेटल वाले डिवाइसेस, ट्राइपॉड्स वगैरह, मेरे चाबियाँ और अलग अलग चीज़ें इस पर लगती रही हैं, तो इसमें निशान थोड़े बहुत आ गए। अगर आपको निशान और गंदगी ज़्यादा नहीं दिखाना हो तो आप इसके दूसरे कलर को चूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्रीन और ब्लैक भी आता है, तो ब्लैक लेंगे तो उसमें थोड़ा कम आपको निशान दिखेगा। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें पोर्ट्स और बटन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक बटन है जिसको आप एक बार दबाएंगे तो ये आपको इसका बैटरी लाइफ बताता है। तो 4 एलईडी है यहाँ पे, तो चारों अगर जल रहे हैं तो 100% है, तीन अगर जल रहे हैं तो 75% है, 2 अगर जल रहे हैं तो 50% है, और एक जल रहा है तो अंडर 25% बैटरी है इसमें। इसमें 2 पोर्ट्स है, एक टाइप सी और एक टाइप ए पोर्ट। अब उनके साथ एक आपको केबल भी एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहाँ पे 3 कनेक्शन है। अब ये केबल एक टाइप सी केबल है जो यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक होके फिट हो जाता है, तो इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा है। तीनों के तीनों फास्ट चार्जिंग केपेबल है। अब ये सिर्फ 22.5 वाट्स फास्ट चार्जिंग करता है। तो फास्ट चार्जिंग अगर आप देखें, तो अगर आप वीवो फ़ोन वगैरह अगर आप देखें तो ये फास्ट चार्जिंग करता है 120 वाट्स पे, ये 22.5 वाट है। तो इसके लिए तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं है। अब इस पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये 10 या 15 वाट्स पे ही चार्ज करेगा, इवन दो यहाँ पे 22.5 वाट्स है, वो उस पूरे वाट्स को यहाँ यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन के लिए अच्छा है, वो फास्ट चार्जिंग करेगा। सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट चार्जिंग करेगा, पर सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। सैमसंग का सुपर फास्ट चार्जिंग 25 वाट्स और 45 वाट्स के उनके चार्जर आते हैं, उनसे होता है। तो मेरे पास और पावर बैंक हैं जो सैमसंग में सुपर फास्ट चार्जिंग करते हैं, पर वो 33 वाट वाले पावर बैंक है, ये 22.5 वाट्स है। तो अगर इन्होंने 33 दिया होता तो बेटर था, तो मेरे और सैमसंग डिवाइसेस भी सुपर फास्ट चार्ज हो सकते थे। तो भाई ये आपको याद रखना है, आपके फ़ोन के हिसाब से आप चूज़ करें। अगर आपके पास वीवो वगैरह है तो ये फास्ट चार्जिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक 18 वाट्स वाला भी ले लेंगे तब भी सेम चार्ज होने वाला है वीवो फ़ोन। तो एनीवेज, अब केबल के बारे में और बात करते हैं। तो केबल आपका 2 वे चार्जिंग केबल है, तो आप इस पावर बैंक को भी इससे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी सॉकेट में डालिए और इसको चार्ज कर लीजिए, और इससे आप फास्ट चार्ज किसी और डिवाइस को भी कर सकते हैं। अब तीनों पोर्ट्स साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं आप चार्ज करते समय, पर जब वो कर रहा है तो ये वोल्टेज को भी मैनेज करता है। तो अगर आपके पास ईयरफोन है, फ़ोन है, अब दोनों को आप चार्ज कर रहे हो, तो ये फ़ोन को ज़्यादा पावर देगा और ईयरफोन को कम, तो ऑटोमेटिकली वो वोल्टेज को मैनेज करता है। तो ये चीज़ें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। अब इसमें एक और ख़ास फीचर है, वो है इसका लो पावर चार्जिंग मोड। तो अगर आप ये बटन को 2 बार दबाएं तो यहाँ पे आपको लो पावर चार्जिंग मोड चालू हो जाएगा। तो एलईडी एक एक करके ऐसे ही जलता हुआ एक 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 करके हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि चालू हो चुका है। तो लो पावर चार्जिंग मोड यूज़ होता है लो पावर डिवाइसेस के लिए। तो लो पावर डिवाइसेस कौन से हैं? जो 1 वाट भी नहीं लेते, वो मतलब 500 से नीचे में उनका पावर यूसेज है। जैसे आपके ईयरफोन्स है, आपके स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट रिंग्स है, नेक बैंड्स है, तो ये सब बहुत ही कम पावर लेते हैं। तो होता क्या है, अगर आप कोई और पावर बैंक लगाएं तो वो शुरुआत में थोड़ा सा चार्ज करेगा
और फिर पावर बैंक डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि कोई फ़ोन या कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि इसका पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है इस डिवाइस का, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज करना बंद कर देता है। तो लो पावर चार्जिंग मोड 2 घंटे तक लो पावर में चार्ज देता ही रहेगा, चाहे वहाँ डिवाइस कनेक्टेड हो या ना हो। वो एक चीज़ इसका मुझे अच्छा लगा जो इसमें यूनिक नहीं है, ये सारे एमआई के पावर बैंक्स में है। तो मेरे ये छोटे वाले पावर बैंक, ये बड़े वाले पावर बैंक और ये वायरलेस पावर बैंक, इन सारे एमआई के पावर बैंक्स के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। तो ये इसमें यूनिक है जो मुझे अच्छा लगा, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके छोटे मोटे ईयरफोन्स और ये सब चीज़ें चार्ज नहीं हो रही पावर बैंक से, लो पावर चार्जिंग मोड में डाल के आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो है इसका प्रोटेक्शन। तो इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत सारे डाले गए हैं, तो 12 सेफ्टी पैरामीटर्स है, वो मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं ये सारे के सारे फीचर्स इस पावर बैंक में अवेलेबल है। मुझे स्पेशली इसके 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो अगर इसके पोर्ट्स में आप गलती से कोई चाबी डाल दें या फिर कुछ मेटल वाला कुछ चीज़ अंदर चले जाए तो आपका पावर बैंक ख़राब नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और दूसरा, ये हीट अप से भी प्रोटेक्ट आपको करेगा, तो वो चीज़ मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा। तो सेफ्टी वाइज बहुत ही अच्छा है। अब सेफ्टी की अगर बात कर रहे हैं तो ये एरोप्लेन में अलाउड है। वेबसाइट में आप देखें तो वहाँ पे वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर मैं फ़्लाइट वगैरह पे जा रहा हूँ, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब आपको पता चल गया ये क्या क्या कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये किसको लेना चाहिए। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा पावर छोटे फॉर्म में चाहिए। तो ये 20,000 mAh आपको दे रहा है, पर छोटे फॉर्म में दे रहा है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। पर ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं है कि मैं इसको जेब में रख के घूम सकूं। तो अगर मेरे पास कोई बैग वगैरह है उसमें डाल के घूमने के लिए अच्छा है। तो फास्ट चार्जिंग मत देखिए। अगर आपको ट्रैवलिंग के समय कुछ रिलायबल चाहिए जो आपके सारे डिवाइसेस को रेगुलरली चार्ज करता रहेगा और ये खुद को फास्ट चार्ज 22.5 वॉट्स में ये खुद भी कर लेगा, तो ये आपके लिए है। वरना आप अगर जेब में रख के घूमना चाहते हैं तो Xiaomi के ऐसे 5000 mAh वाले भी आते हैं, या आप वायरलेसली चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसा ये वायरलेस पावर बैंक भी आता है जो 10,000 mAh का है। मेरे पास और है एमआई के 10,000 mAh वाले, वो इधर उधर कहीं पड़े हुए हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो वो 1 डे यूसेज वगैरह के लिए ठीक है, पर अगर आप एक दिन से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं ये वाला रेकमेंड करूँगा। तो अब आप अपने सिनेरियो के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें बोली, शायद मैंने ही आपको कन्फ्यूज़ कर दिया होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।